सब परमात्मा का। संत महात्मा बोलते हैं कि परमात्मा का दिया हुआ है, अर्पण करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। धन धनिया कोठा ऋण का ही जोर आवे, बताओ मारवाड़ी में कहावत है। धन किसका है? धन धनी का। कोई जैसे सरकार में किसी को वित्त मंत्री घोषित किया गया है, अब वो वित्त मंत्री मालिक बन के बैठ जाएगा तो वो मालिक बन के बैठ जाएगा तो काम बनेगा क्या? नहीं, वो मालिक नहीं है, वह एक व्यवस्था व्यवस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसे ही परमात्मा ने आपके घर की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए आपको एक माध्यम बनाया है। बाकी देने वाले परमपिता परमात्मा है, देने वाले। इसलिए चाहिए कि जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे वैसे ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, त्यों त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चलते रहना चाहिए, क्योंकि वह एक न एक दिन छूटने ही वाला है। एक न एक दिन तो साथ उसका छूटने ही वाला है। अगर विवेक के द्वारा बुद्धिमान पुरुष को समझ लेना चाहिए कि यह घर संसार, इसकी आसक्ति है, ये हमारे लिए कार्य की नहीं है साहब। देखो बहुत अच्छी बात बताइए, यावत् प्रियेत जठरम, यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वतम हि देहिनाम, अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। मनुष्य को केवल उतना ही अधिकार है धन इकट्ठा करने का जिससे उसके घर का काम चल जाए। उससे ज्यादा अगर संग्रह करता है तो वो दंड का अधिकारी है। ये भागवत में कहा है, जिससे उसका काम चल जाए। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, एक जन्म की नहीं, एक पीढ़ी की नहीं, कितना पीढ़ी को धन करने की कोशिश रखा, 7-7 पीढ़ियां धन करने की कोशिश रखा। और टाउट में क्या है, वो आदमी इतो कमायो सा इतो कमायो है, तेरी हाथ पीढ़ियां होती होती खावे तो इतनी तक होने क्या मैं नहीं कहूँ मारवाड़ी। लेकिन ऐसा हमने देखा है अपने आंखों से कि 7-7 पीढ़ियां खाते पर भी अगर वह उसका नहीं छूटता, लेकिन अगर उसके अधर्म में कहीं लगना प्रारंभ हो गया तो 1 वर्ष भी नहीं लगता, 6 महीने भी नहीं लगते, उसका धन नष्ट होते हुए देखा है। एक तो किसी प्रकार से अनीति पूर्वक अधर्म के पैसे पर अपना लालच नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे की जमीन हड़प लो, किसी दूसरे का रास्ता हड़प लो, किसी दूसरे का धन ले लो, उसका परिणाम ये होता है कि एक बार लेने पर खुशी तो हो जाती है, प्रसन्नता तो आ जाती है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा जाए तो बड़ा खतरनाक परिणाम होता है, बहुत खतरनाक परिणाम होता है। कई लोग नियत कर लेते हैं, अभी खेड़ापा के अंदर की बात है, रात्रि भर में बहुत अच्छा सत्संग का कार्यक्रम हुआ, सुबह मंदिर के आगे भीड़ होने लगी, 5-7 लोगों के बटुए पार हो गए। कई जना दर्शन करना है, कई जना बटुआ ले जाओ नहीं आवे। वे जिंदगी भर वही काम करे, वे जिंदगी भर चोरी करे, और चोरी कर पुरान कोई मोटो महल कौन बना ले रहे झोपड़पटिया में, और जिंदगी कीड़ा जीव निकल जावे, कोई उनमें उपलब्धि या कोई उनको प्रसन्नता नहीं है। ऐसा रिस्की काम है कि कभी पकड़े जाए, कभी जेल में जाना पड़ जाए। और आजकल तो कई लोग जो है कुंभ के मेले में हमने देखा भगवे पहन करके चोरियां करते हैं। भगवे पहन इलाहाबाद में कुंभ, प्रयागराज में कुंभ का मेला था, उज्जैन में कुंभ का मेला था। उज्जैन और प्रयागराज के कुंभ के मेले में 50 लोग ऐसे पकड़े गए जिन्होंने भगवे कपड़े पहन रखे थे, सैकड़ों मोबाइल उनके द्वारा पकड़े गए। मतलब धर्म की आड़ में चोरी, जैसे सीता जी का हरण करने के लिए भगवा पहना था ना रावण ने, ऐसे कुंभ के मेलों में उसके आड़ में अधर्म का और चोरी का कार्य। इसलिए कहते हैं कि इतना ही धन एकत्रित करना चाहिए जिससे इस व्यक्ति का जो है घर का काम काज चल जाए। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय प्राप्ति करने के लिए पुण्य स्थल होते हैं। समय समय पर उन स्थानों का दर्शन और तीर्थ लाभ लेना चाहिए। और भागवत में सबसे पहले तीर्थ का नाम आया, बोलिए पुष्करराज महाराज की। देखो भागवत जी में सबसे पहला नाम किसका है? सब तीर्थों के गुरु कौन है? सब तीर्थों गुरु पुष्कर है। मतलब अपन राजस्थान का इतना सौभाग्यशाली हाँ कि सब तीर्थों गुरु अपन राजस्थान रामायण पुष्कर राज विराजमान है। और
पुष्कर सरोवर में जावा ने नाक सिकुड़ा, अरे राम राम मायने बैठा किती पहला जुआ माता पड़ जाला खबर अगा ना हो जावेला क्यों स्वच्छता नहीं देखा, सफाई नहीं देखा जना ग्लानि सी पैदा हुए, लेकिन नहीं वो भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, आचमन आदि स्नान आदि करना चाहिए। और महाराज जी ने एक बात बताई खेड़ापा महाराज से, जब भी कब तीर्थ में जाते हो ना